हम्म। अच्छा सर आ गए ऐसा बोल रहा है, ओके ओके। सर वो दो कमेंट्स एक साथ लिखना चाह रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ एग्ज़ाम डेट्स आप लोगों को मिल गई ना सबको, पीपी सवानी वालों बच्चों को शेयर कर दी सबके साथ। बस पता चल गया ना आप लोगों को। बहुत बढ़िया। चलो क्लास स्टार्ट करें क्या? सब आ गए क्या? किसी का वेट करना है अपने को? मेरे ख्याल से लगभग सब आ चुके हैं। देखे तो सही कौन कौन आए आज। एंजल गामित, आरती सिंह, भावना शर्मा। अटेंडेंस ले लो एक बार, मज़ा आ जाएगा। चंदन प्रजापति, ध्रुव मेंदापारा, केशवी राणा, खुशी पटेल, कुश पटेल, लक्ष्य पलीवल, नील पटेल, पल्लव जगानी, संजना, वंश, वर्षिल, वृत एंड यश। चलो अटेंडेंस हो गया आप लोगों का। 17 स्टूडेंट्स है अभी, 16 स्टूडेंट्स टोटल। ओके चलो क्लास स्टार्ट करते। कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था कैपेसिटर में? कैपेसिटर में हम पढ़ चुके थे मेरे ख्याल से। मैं आपको कैपेसिटर को पढ़ने के देखो दो तरीके होते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एक तो होता है बिफोर स्टेडी स्टेट, और दूसरा जो तरीका होता है पढ़ने का होता है आफ्टर स्टेडी स्टेट। ठीक है, कैपेसिटर को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक आपका बिफोर स्टेडी स्टेट होता है, आफ्टर स्टेडी स्टेट। ठीक है सर वॉइस कट हो रही है। वॉइस कट हो रहा है क्या? पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इसमें। सर स्क्रीन भी नहीं थी। क्या चक्कर पड़ गया? स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है? हाँ सर, मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया होगा। हाँ स्क्रीन का तो चलो इशू समझ आता है, लेकिन वॉइस क्यों कटिंग हो रहा है ये नहीं पता चल रहा। वॉइस कट क्यों हो रहा सर नेट का इशू होगा। है? नेट तो बेटा सर फुल। नेट स्लो आ रहा है, कभी कभी कट हो रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? नेट तो बेटा आ रहा है, फुल स्पीड में आ रहा है। क्या पता पीछे से स्पीड थोड़ी स्लो हो गई हो। मे बी पॉसिबल सर बराबर है ना? अब सर बराबर अभी है क्या? बराबर है, बीच में थोड़ा कट हुआ था। अच्छा बीच में कट हो रहा था। कट हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, अब बराबर है ना सबको? हाँ सर। चलो स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। हाँ सर। बहुत बढ़िया बेटा। कैपेसिटर को पढ़ने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है कि स्टेडी स्टेट से पहले हम इसको पढ़ें। जब हम स्टेडी स्टेट से पहले इसकी स्टडी करते हैं तो ये आरसी सर्किट की तरह बिहेव करता है। मैंने आपको कल बताया था, मतलब कैपेसिटर में रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, लेकिन जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है, एक बार आपका स्टेडी स्टेट अचीव हो गया तो आपका करंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। और जब करंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है तो रेजिस्टेंस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम आफ्टर स्टेडी स्टेट में खाली एक कैपेसिटर को शो करते हैं और एक बैटरी को बना देते हैं। जनरली बुक्स में आपने ऐसे ही डायग्राम देखे हैं। ठीक है, कैपेसिटर होती है, एक बैटरी होती है। तो जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आपको दी है, इसका मतलब वो स्टेडी स्टेट कैपेसिटर का अचीव हो चुका है, और यहाँ पे इसलिए उन्होंने कोई रेजिस्टेंस को शो नहीं किया। लेकिन अगर वो आपको कैपेसिटर में कभी भी कैपेसिटर के साथ अगर रेजिस्टर बना के दे रहा है, इसका मतलब वो आपसे कुछ और
वे में पूछना चाह रहा है, वो आपसे फर्स्ट वाला वे पूछना चाह रहा है, ठीक है। वो आपसे आरसी सर्किट के बारे में बात कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपके आते हैं इसी के पे आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इस पे भी कई कई बार पूछ लेते हैं, है ना, आरसी सर्किट पे। तो फंडामेंटल सब जगह सेम ही रहेगा। फंडामेंटल अपना वही होता है, अपने को किरचॉफ का वोल्ट लॉ आना चाहिए, किरचॉफ का करंट लॉ अपने को पता ही है। वही सब फंडामेंटल्स हम कैपेसिटर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। दो ही लॉ हैं आपके ले दे के, जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हो, कैपेसिटर में भी करते हो। वही कंसेप्ट यहाँ भी लगता है, वही कंसेप्ट वहाँ भी लगता है। घुमा फिरा के कान को इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही, ठीक है। तो ये कहानी हमने कल डिस्कस कर ली थी, ऐसा कैपेसिटर के साथ होता है। इसके बाद हम आए थे, मैंने आपको एक सवाल कराया था और उसमें मैंने आपको पूछा था कि इनिशियल चार्ज कितना होगा, फाइनल चार्ज कितना होगा। सपोज करो किसी कैपेसिटर को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा, सपोज मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, ठीक है। जैसे ही मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा, अभी इस केस में इसका स्विच ओपन, ठीक है। इनिशियली इसका जो स्विच मैं कहूँगा ओपन है, कुछ टाइम बाद मैं इसके स्विच को क्लोज कर दूँगा, ठीक है। सपोज करो अभी इसका स्विच ओपन, तो जैसे ही मैं इसके स्विच को क्लोज करूँगा तो ये सर्किट आपकी कनेक्ट हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पे आपका इनिशियली ये जो कैपेसिटर है इसको मैंने पहले ही चार्जिंग कर दिया है, और चार्ज करके इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट का, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, और इसका कैपेसिटेंस है C। मैंने इसको फुल्ली चार्ज करके फिर मैंने इसको बैटरी के अक्रॉस लगाया, और बैटरी का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट। अब जैसे ही मैंने सर्किट को कनेक्ट किया तो हम सबको एक फंडामेंटल पता है कि चार्ज या करंट तब तक फ्लो करेगा, ठीक है। चार्ज या करंट तब तक फ्लो करता है जब तक आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। इससे ज़्यादा तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता ना। जब पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो ना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द कंसेप्ट। चार्ज या करंट का तब तक फ्लो होता है जब तक आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो अभी आप इस सिचुएशन में देख सकते हो दोनों के अक्रॉस आपका पोटेंशियल अलग अलग है। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है कितना है 3 वोल्ट, और बैटरी की बात करूँ तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, है ना। तो इस कंडीशन में चार्ज तो फ्लो होगा, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल आपका सेम ना हो जाए। तो फाइनल स्टेट इसका ऐसे अचीव होगा कि इसके अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल है फाइनली कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए, 2 वोल्ट हो जाना चाहिए, तभी आपका फाइनल स्टेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, देखो ये आपकी पॉजिटिव चार्ज से मैंने कनेक्ट किया तो फाइनली इधर चार्ज आपका पॉजिटिव रहेगा, और ये नेगेटिव से कनेक्ट किया तो फाइनली इस पर आपका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बैटरी के आप टर्मिनल्स को देखते हुए ध्यान में चलिए। तो ये मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया, तो फाइनली ये कैपेसिटर की ये सिचुएशन होगी, ठीक है। यहाँ भी 2 वोल्ट है और यहाँ भी 2 वोल्ट अचीव हो गया, कैपेसिटेंस सेम रहेगा C, ठीक है। इस कंडीशन पे हम कल बात कर चुके थे, वही वाला एक एग्जांपल वापस से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमने कल क्या पढ़ा था। तो अब जब ये स्टेट अचीव हो गई आपकी फाइनल स्टेट, जब आपका पोटेंशियल सेम हो गया, तो इस सिचुएशन में आपका चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनिशियल चार्ज कितना था और फाइनल चार्ज कितना हो गया। तो इनिशियल चार्ज इसकी नेगेटिव प्लेट पे कितना था, चार्ज को हम डिफाइन करते Q = C/V। तो कैपेसिटेंस यहाँ का कितना था C, और पोटेंशियल कितना था 3V। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ CV, और इस प्लेट पे चार्ज कितना था इनिशियली +3 टाइम्स ऑफ CV। फाइनली इस पे क्या स्टेट अचीव हुआ, इस पे चार्ज आ गया -2 टाइम्स ऑफ CV, और ये वाली प्लेट पे चार्ज कितना आ गया +2 टाइम्स ऑफ CV, ठीक है। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखो, है ना, तो दोनों की राइट साइड प्लेट अगर मैं कंपेयर करूँ, कोई भी आप एक प्लेट कंपेयर कर लो, जैसे कि मैं इसकी राइट साइड वाली प्लेट देखूँ तो इस पर फाइनल चार्ज है +2 CV, इनिशियल चार्ज कितना था -3 CV, इनिशियल चार्ज कितना था -3 CV। तो -3 CV से 2 CV अचीव करने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, क्या आप बता सकते हो आप में से कोई? -3 CV से +2 CV का स्टेट अचीव करने के लिए कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ होगा? यस बेटा, 5 CV चार्ज फ्लो हो गया होगा। वेरी गुड, मितेश सैनी ने बिल्कुल सही बताया, यश ने भी बिल्कुल सही बताया, आरती सिंह ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब बेटा,
5 CV चार्ज यहाँ से फ्लो कर गया होगा, तभी तो यहाँ पे 2 CV बचा होगा फाइनली, है ना। तो 5 CV का चार्ज यहाँ से फ्लो किया। सिमिलरली यहाँ से कितना चार्ज निकला, इनिशियली यहाँ पे देखो 3 CV था और फाइनली इस प्लेट पे चार्ज हो गया -2 CV, मतलब यहाँ से 5 CV का चार्ज निकला होगा, तभी तो यहाँ पे 5 CV का चार्ज फ्लो करके ऊपर गया, है ना। तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया इस दौरान, बैटरी ने आपका वर्क डन कितना किया, तो बैटरी के अक्रॉस जो चार्ज फ्लो होके गया विच इज़ 5 CV, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट, तो बैटरी के द्वारा जो वर्क डन हो जाएगा विच इज़ +10 CV स्क्वायर, इतना वर्क डन आपका बैटरी ने किया। ठीक है, इतना वर्क डन कितना किया, बैटरी ने किया। बैटरी ने कितना वर्क डन कर दिया, +10 CV स्क्वायर के बराबर वर्क डन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको कहानी समझ आई, यहाँ तक सबको पिक्चर क्लियर हो गई अच्छे से, एकदम बढ़िया से, फैंटास्टिक। चलो, इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा इनिशियल एनर्जी निकालते थे हम, इनिशियल और फाइनल एनर्जी निकालते थे। तो इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर की कितनी होगी, देखो इनिशियल एनर्जी आपकी कैपेसिटर की होगी 1/2 × CV स्क्वायर, तो कैपेसिटेंस इज C और इसका पोटेंशियल कितना है 3V, तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी 1/2 CV स्क्वायर मीन्स 9 CV स्क्वायर बाई 2, मतलब 4.5 CV स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी हो गई कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी। ठीक है, अगर मैं फाइनल एनर्जी की बात करूँ कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, विच इज़ ऑल्सो योर 1/2 C × अब यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया 2V का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 CV स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको पूछूं व्हाट इज़ द हीट लॉस, तो हीट लॉस कितना होगा, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करूँगा तो उतनी एनर्जी तो कैपेसिटर ने स्टोर कर ली, है ना। कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर करी, कैपेसिटर ने इतनी एनर्जी स्टोर करी, E फाइनल माइनस E इनिशियल, इतनी एनर्जी तो आपके कैपेसिटर ने स्टोर कर ली। और जब मैं इसको बैटरी के वर्क डन में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा आपका हीट का लॉस। ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो हीट के फॉर्म में आपकी लॉस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप हीट का लॉस निकाल सकते हो। देखो बैटरी का वर्क डन कितना हो गया था 10 CV स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 10 CV स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ योर कैपेसिटर इज, फाइनल एनर्जी अभी अभी हमने निकाली, कितनी आई थी बेटा, ये आ गई थी अपनी 2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो 2 CV स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, फाइनल एनर्जी हमारी हो गई 2 CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कितनी थी -4.5 CV स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखो 10 CV स्क्वायर माइनस ये 2 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा -2.5, है ना। 4.5 में से 2 गया तो कितना बचा 2.5 बचा ना, -2.5 CV स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी हीट एनर्जी आ जाएगी 12.5 CV स्क्वायर, है ना। योर हीट एनर्जी विल बी 12.5 CV स्क्वायर। मतलब हीट का लॉस हमेशा आपका पॉजिटिव आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हीट एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि हीट का लॉस हो रहा है ना सराउंडिंग, तो हीट का लॉस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, क्योंकि एनर्जी बाहर निकल गई। चलो, यहाँ तक सबको समझ आया बेटा। 7.5 कैसे आ रहा है बेटा, 12.5 आएगा। यस मोरडिया, 7.5 नहीं आएगा बेटा, 12.5 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना है आपको, बिना कैलकुलेशन मिस्टेक के अपने को आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, चलो इतनी बात सबको समझ आई। ये हमने कल का आपको रिवीजन करा दिया फटाफट 5 मिनट में। कल हमने ये पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया था अच्छे से डिटेल में, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं ना, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है। यस बेटा, चलो इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, 1-2 सवाल और करवा देता हूँ। अगर दिक्कत है तो बताओ, अगर नहीं है तो हम आगे चलते फिर, है ना। दिक्कत है तो बताओ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्लियर है ना, इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट आप सबको क्लियर है, सबको पूछ रहा हूँ मैं बेटा, है ना। ओके, होमवर्क के लिए एक सवाल दे दूँ क्या? अच्छा, होमवर्क आज आपको दे दूंगा। चलो होमवर्क के लिए एक सवाल लिख लो। होमवर्क क्लास के बाद दूंगा, ठीक है, अभी नहीं दूंगा। क्लास के बाद दूंगा। अच्छा अभी दूं क्या? ये लो
लिख लो, होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, अभी सॉल्व नहीं करना, घर पे सॉल्व करना। सपोज करो ये आपका कैपेसिटर है, इसको हमने 5 वोल्ट तक चार्ज कर दिया, इसका कैपेसिटेंस C है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। इसको मैंने बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया और ये बैटरी आपकी हो गई है 10 वोल्ट की बैटरी है। जैसे आपने स्विच ऑन किया, आपको फाइंड करना है, जैसे आपने सर्किट को कनेक्ट कर दिया, आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द फाइनल चार्ज on both the plates, what is the work done by battery and what is the heat loss. ठीक है, also find the initial energy of capacitor and final energy of capacitor. चलो इतना काम आप कर लेना घर पे। 5 वोल्ट का कैपेसिटर है, पोलैरिटी देख लो, इस तरह से हमने बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो फाइंड करना है फाइनल सब कुछ फाइंड कर लेना। ठीक है, होमवर्क में 8 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आंसर मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। ठीक है बेटा, आगे चलते अपन नए कंसेप्ट की तरफ। चलो अब आज जो हम बातें करेंगे वो और अच्छी बातें करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी तक हमने क्या कनेक्ट किया, कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। अब हम कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं 2 कैपेसिटर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी तक हमने कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, नाउ विल कनेक्ट कैपेसिटर विद कैपेसिटर। सपोज ये आपका एक कैपेसिटर है और इसको हमने कनेक्ट किया दूसरे कैपेसिटर के साथ, दोनों को हमने चार्ज करके रखा है बाकायदा, है ना। दोनों कैपेसिटर्स को हमने चार्ज कर दिया है, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल भी पता है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, सपोज करो 2 माइक्रोफैरेड इसका कैपेसिटेंस है, सब कुछ आपको पता है। आपने बाकायदा इसको चार्ज करके 2 कैपेसिटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है आपका 3 माइक्रोफैरेड सपोज करो। 2 डिफरेंट कैपेसिटर्स को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब आप इसकी स्विच को क्लोज करोगे, है ना, जब आप स्विच को क्लोज करोगे तो इसमें भी आपका चार्ज तब तक फ्लो करेगा। कंसेप्ट वही है, फंडामेंटल वही है भैया, चार्ज तो तब तक ही फ्लो करेगा जब तक आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। आपका पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक आपका चार्ज का फ्लो होगा ही होगा। ठीक है, तो मैंने इसको जैसे ही बंद किया, है ना, तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट, मतलब इसमें चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो सपोज करो इस पे चार्ज कितना है पहले वो देख लेते हैं। तो इस पे चार्ज होगा आपका 10 Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो इस पे चार्ज है, इनिशियली आपका चार्ज है इस पे 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, 20 माइक्रो कूलम का चार्ज है ये वाली प्लेट पे, -20 माइक्रो कूलम का चार्ज। ठीक है, माइक्रोफैरेड इंटू वोल्ट यू विल गेट माइक्रो कूलम। ये वाली प्लेट पे इनिशियली कितना चार्ज है, एक काम करता हूँ ना, सिचुएशन को अच्छे से बताता हूँ ताकि आपको पता चले ना। हाँ, इनिशियली देखो ये सिचुएशन ऐसी है और t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या किया, इस स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे मैंने इसकी स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये सिचुएशन है एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट आपकी ये सिचुएशन है। बाकायदा मतलब बाकायदा हिंदी का वर्ड है ना, बाकायदा मतलब प्रॉपरली। मैंने आपको बाकायदा बता दिया, मतलब प्रॉपरली सब कुछ बता दिया। ठीक है, बाकायदा हिंदी वर्ड है, हाँ हिंदी का वर्ड है, शुद्ध हिंदी है ना, प्योर हिंदी है। ठीक है, चलो अच्छा, बाकायदा नहीं पता क्या आप लोग, मुझे लगा पता होगा। अच्छा ऐसा बोलो ना, बाकायदा का मतलब यही होता है परफेक्टली, परफेक्टली इंग्लिश में बोलूँ तो परफेक्टली। ठीक है, अच्छा अच्छा चलो। हाँ, कई बच्चों को पता ही नहीं होता, हिंदी पढ़ के नहीं आते, लगता है टीचर ने ऐसे ही पास कर दिया आप लोगों को, हिंदी में सब फेल हो। बचपन में ऐसे ही पास हो गए हिंदी में, हिंदी की टीचर ने कभी डांटा नहीं आप लोगों को, इसलिए अभी दिक्कत आ रही है, कंसेप्ट वीक हो गए।
वो तो अच्छी बात है, एंट्रेंस में हिंदी का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर हिंदी का एग्ज़ाम होता तो एंट्रेंस में सब फेल हो जाते हिंदी के एग्ज़ाम। ठीक है, हिंदी का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता नहीं। अच्छा, शुक्र मनाओ आप लोग। हम तो गुजराती होता है, हाँ, गुजराती का भी नहीं होता। जो आपका स्टैंडर्ड पेपर आता है वो तो इंग्लिश में ही आता है ना। जेई का पेपर तो हिंदी में भी आता है, खैर जेई वाला पेपर तो हिंदी में भी आता है। जेई वाले समझते हैं, नीट वाले समझते हैं। देखो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो वो लोग जो भी नेशनलाइज्ड एग्ज़ाम होता है सबका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, क्योंकि वो हिंदी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। गुजराती तो गुजरात में ही है ना, बाहर थोड़ी है। राष्ट्रभाषा तो हिंदी है हमारी, हिंदी हमारी भारत माता की बिंदी। चलो अब आ जाओ। गुजसेट का पेपर वही लोकल वाला होता है। फिर गुजसेट वाला पेपर आपका लोकल पेपर होता है और वो गुजराती में भी आ जाता है। लोकल पेपर तो गुजराती में आ ही जाता है। ठीक है। गुजसेट भी देने वाले हो क्या आप लोग? पेपर सारे दे देना, पेपर देने में कोई हर्ज नहीं है। गुजसेट भी दे देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर सारे देना। कई बच्चे सोचते नहीं हम तो बहुत तोप चीज़ बन गए, हम तो वही वाला पेपर देंगे, दूसरा पेपर तो देने वाले ही नहीं है। पेपर सारे दिया करो हमेशा। मैं जितने बच्चे होते हैं सबको यही बोलता हूँ, बेटा सारे एग्ज़ाम के फॉर्म भर दो। आपको क्या पता कौन सा पेपर कितना अच्छा हो जाए, हमें थोड़ी पता। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो फॉर्म सारे भर दिया करो, पेपर सभी दिया करो। ठीक है, चलो आ जाओ अपन। हाँ, इसकी चर्चा कर रहे थे। तो पोटेंशियल जब तक आपका सेम नहीं हो जाता तब तक आपका चार्ज का फ्लो होता है, इतना हम सबको पता है। तो सपोज करो यहाँ से कुछ चार्ज निकल गया, यहाँ से कुछ चार्ज निकला Q। ठीक है, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा 20 माइनस Q। यहाँ से कुछ चार्ज निकल गया Q और यहाँ पे जाके ऐड हो गया। तो इस प्लेट पे चार्ज कितना था 5 3 जा 15। इनिशियली इस पे चार्ज 15 था, इस पे चार्ज था -15, है ना। तो इसमें चार्ज ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 प्लस Q। ठीक है, जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज मान लो ऊपर से निकला, तो ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज हो गया 20 माइनस Q, नीचे वाली प्लेट में जाके ऐड हो गया तो ये हो गया 15 प्लस Q। ठीक है, सिमिलरली जब आपने इसको इससे कनेक्ट किया तो यहाँ से कुछ चार्ज निकला, इसका चार्ज कितना हो जाएगा -15 माइनस Q, और यहाँ पे वो Q चार्ज जाके ऐड हो गया तो इसका चार्ज हो जाएगा -20 प्लस Q। ठीक है, इस तरह से हमने चार्ज का फ्लो शो कर दिया। ठीक है, अब चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हम चाहे तो अब आप देखो, ये आपका जो सर्किट है, जैसे ही मैं इसकी स्विच को क्लोज करूँगा तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा, क्लोज सर्किट। और जब भी क्लोज सर्किट बन जाएगा तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, हम किसको याद करेंगे, किरचॉफ को। किरचॉफ का वोल्ट लॉ लगाएंगे क्योंकि वो क्लोज लूप में ही लगता है ना। किरचॉफ का जो वोल्ट लॉ लगता है वो हमेशा क्लोज लूप में लगता है। ठीक है, किरचॉफ का जो वोल्ट लॉ लगता है वो हमेशा क्लोज लूप में लगता है। तो वोल्ट लॉ लगा दो अब। अच्छा, इनिशियली इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 5 वोल्ट। तो फाइनली मान लेते हैं कि इसके बीच में, इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1। फाइनली मतलब जब ये चार्ज इतना निकल गया यहाँ से और ये सब कुछ हो गया, इतनी कहानी होने के बाद इसका पोटेंशियल सपोज करो V1 हो गया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल हो गया सपोज करो V2। ठीक है, दिस इज़ योर पॉजिटिव, दिस इज़ योर नेगेटिव। अब हमें क्लोज लूप में चलना है बेटा। देखो, क्लोज लूप में आप कैसे भी चल सकते हो, आपकी मर्जी। आप क्लॉकवाइज जाना चाहो तो आप क्लॉकवाइज चलो, आप एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो देखो, नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाऊँगा तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा, तो मैं लिखूँगा +V1। पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाऊँगा तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, तो मैं लिखूँगा -V2। तो +V1 -V2 इज इक्वल टू 0। सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? +V1 -V2 इज इक्वल टू 0। नेट का भरोसा नहीं है आज, नेट बहुत दिक्कत कर रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, नेटवर्क का ज़्यादा भरोसा नहीं है आज। जैसे कोई दिक्कत है मेरे को बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो, हमने किरचॉफ का वोल्ट लॉ लगाया
और हमें क्या मिल गया, प्लस V1 माइनस V2 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे ही आपने इक्वेशन लगाया तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया, देखो V1 बराबर V2। हमेशा ऐसा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमेशा आपका किरचॉफ का वोल्ट लॉ वैलिड रहेगा जब जब आपका सर्किट क्लोज सर्किट रहेगा, है ना। जब भी आपका सर्किट क्लोज सर्किट रहेगा आपका किरचॉफ लॉ हमेशा जिंदाबाद रहेगा। तो V1 का वैल्यू कितना होगा, देखो V1 क्या होता है, V इज इक्वल टू Q बाय C, है ना, चार्ज पर कैपेसिटेंस। तो फाइनली देखो V1 कैसे लिखोगे आप, V1 में हमेशा पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, देखो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना है 20 माइनस Q। सो आई विल राइट हियर V1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 माइनस Q अपॉन कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो सेकेंड प्लेट पे चार्ज कितना है, तो सेकेंड प्लेट की पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है 15 प्लस Q, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस Q अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको Q का वैल्यू मिल जाएगा, देखो 60 माइनस 3Q विच इज़ इक्वल टू 30 प्लस 2Q। तो यहाँ से आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 5Q, तो Q का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 6, Q का वैल्यू आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। जैसे ही आपको Q का वैल्यू यहाँ से पता चला तो आपको फाइनल चार्ज हर प्लेट का पता चल गया, है ना, हर प्लेट का आपको फाइनल चार्ज पता चल गया। तो ये वाली प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा 20 माइनस 6 मतलब 14 माइक्रोकूलम। ये वाली प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा -20 प्लस 6 माइनस 14 माइक्रोकूलम। ये वाली प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 हो गया आपका 21 माइक्रोकूलम, और ये वाला हो जाएगा -21 माइक्रोकूलम। तो हमको हर प्लेट का फाइनल चार्ज पता चल गया, ठीक है, हर प्लेट का हमको फाइनल चार्ज पता चल गया, ठीक है। जैसे ही मुझे Q का वैल्यू पता चला मुझे सभी प्लेट्स का फाइनल चार्ज पता चल गया, ठीक है। अब फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, है ना, पोटेंशियल को तो हमने सेम कर दिया ना, तो पोटेंशियल हमने सेम कर दिया तो फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल होगा C इंटू वी। तो चार्ज हमें पता चल गया 14, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होता है Q इज इक्वल टू सी वी। अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है, चल जा बेटा। Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से आपको पोटेंशियल पता चल जाएगा Q बाय सी, है ना। तो फाइनल चार्ज हमें पता चल गया 14 माइक्रोकूलम। उसको जब मैं कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दूंगा 2 माइक्रोफेरेड, तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा 7 वोल्ट्स। आप चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आपको सेम ही मिलेगा। 21 माइक्रोकूलम को जब आप 3 से डिवाइड कर दोगे, इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफेरेड, है ना। तो 21/3 करोगे तो यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिलेगा 7 वोल्ट्स। तो फाइनल पोटेंशियल इन दोनों का सेम हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 7 वोल्ट्स। सबको समझ आया? यस बेटा, ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? बहुत बढ़िया। चलो, अगर इतनी बात हम सबको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही एक सवाल आपको देता हूँ, आप मुझे करके बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा। क्या कैंसिल कर रहे हो बेटा? पाछू लखो, जो पाछू लखो आहूँ बोले छे भाई। चंदन, नील, कुश, समझ नहीं पड़ी, तुम बच्चे हो नील, क्या क्या बोल रहे बेटा? हूँ लग क्या करे कुशला। चलो बेटा इधर आ जाओ, ज़्यादा कमेंट्स नहीं करो। नहीं समझ आया एक बार फिर से देखो, हाँ इधर देख लो एक बार। समझ आ गया क्या सबको? पक्का? ओके, चलो अब एक एग्जांपल मुझे आप करके बताओगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया। एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, करके बताओ। सपोज करो ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड और इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 2 वोल्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव
इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे कैपेसिटर से, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल है आपका, पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट, और चार्ज आपको दिया हुआ है इसका, हाँ सॉरी, आपको कैपेसिटेंस, हाँ चार्ज इसका दिया हुआ है कितना, लेट्स से और 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है, माइक्रो कूलम। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको। क्या हुआ बेटा? ठीक है, ऊपर कर लो ना थोड़ा अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? अब ठीक है, अब विजिबल है क्या? ऊपर का लिखना बाकी रह क्वेश्चन, ऊपर का लिखना बाकी रह गया? अरे लिख आप बाद में लेना ना, कॉपी करना है ना। लो कहाँ से बाकी बताओ। ये सर्किट वाला हो गया, हाँ बाजू में लिखा था ना वो। अच्छा बाजू में जो लिखा था, ये वाला पार्ट, लिख लो बेटा फटाफट, जिसका लिखना रह गया वो लिख लो। कौन है वैसे ये? अच्छा हो गया, हो गया, कुश पटेल था क्या? अच्छा अच्छा, चलो हो गया बेटा, लिख लो लिख लो, मन का इच्छा, मन की तमन्ना पूरी कर लो। चलो आ जाओ इधर। अब देखो ये 2 कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है बेटा। अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल अचीव बाय दिस व्हेन दीज आर कनेक्टेड, एंड व्हाट इज द चार्जेस ऑन ईच प्लेट, है ना, चार्जेस ऑन ईच प्लेट। सब लोग फाइंड करोगे अब, चार्ज ऑन ईच प्लेट। एक सवाल आप लोगों के लिए, यहीं पे सॉल्व कर लोगे तो यहीं पे पक्का हो जाएगा, इसलिए आपको सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। चार्ज ऑन ईच प्लेट, ठीक है। चलो जल्दी से फाइंड करके बताओ मेरे को, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। सबको फाइंड करना है। यस बेटा, आंसर आ गया। देखिए किस किस का आया, अभी किसी का नहीं आया। चलो करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, एक क्वेश्चन खुद से करो, कॉन्फिडेंस आएगा आप लोग। तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, क्या क्या लिखते हो। तुम बच्चे हो नील, समझ नहीं पड़ती क्या?
સર ભાઈ O8 હિન્દી છે. अरे भाई सॉल्व कर रहे हो ना सब लोग या बैठ गए खाली? कर रहे हैं। कर रहे हो ना, अच्छी बात है बेटा. सॉल्व करो, थोड़ी सॉल्विंग एबिलिटी भी अपने को इंक्रीज करनी है ना, अपने लिए बेनिफिट रहे एग्जाम में. वो म्यूज की लिखा है, 3 म्यूज की. हाँ 3 माइक्रो कूलम. वो कैसे? अभी सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा इसने, तो इतना टाइम निकल के आप क्वेश्चन पूछ रहा है. अरे माइक्रो कूलम है कि माइक्रो फेरेड है ये? कैपेसिटेंस है तो माइक्रो फेरेड होना चाहिए ना. सही वही तो कर बोल. सर, वही पूछा है. हाँ सही बोल रहा था बेटा तू, ऐसे ही तेरी मजाक उड़ा रहे थे हम. कैपेसिटेंस तो का यूनिट तो फेरेड होता है ना, माइक्रो फेरेड लिखो ना. कई बच्चों ने चालू कर दिया होगा सॉल्व करना. चलो जल्दी निकालो. કેટલો टाइम लगाओ તમે, એટલી મોડા नहीं करो. क्या बोलते हैं गुजराती में, ऐसे ही बोलते हैं ना, એટલું મોડો नहीं करो. चलो देखो इधर, किसी ने भी नहीं निकाला अभी तक. आ जाओ साथ में करते हैं.
आ जाओ सब स्क्रीन पे, बहुत टाइम निकाल दिया। लेट्स कम ऑन द स्क्रीन। देखो क्या करना था, सेम वही स्टेप वापस करनी थी। सपोज करो यहाँ से आपका कुछ चार्ज निकला Q, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना हो गया, इनिशियल चार्ज कितना था 3 2 जा 6, तो 6 माइनस Q, क्योंकि यहाँ से Q चार्ज निकल गया। यहाँ पे कुछ जाके एक्यूमुलेट हो गया, तो यहाँ पे कितना चार्ज था 30 माइक्रोकूलम्स, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 30 प्लस Q। सिमिलरली यहाँ से निकलेगा तो ये हो जाएगा -30 माइनस Q, और यहाँ पे Q ऐड होगा तो ये हो जाएगा -6 प्लस Q। ठीक है, इस तरह से आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना। जैसे ही आपने इतना काम कर दिया तो फिर आपको किरचॉफ का वोल्ट लॉ लगाना था। तो सपोज करो फाइनली इसका पोटेंशियल हो जाता है, लेट सपोज करो इसका पोटेंशियल हो जाता है V1 और इसका फाइनल पोटेंशियल हो जाता है यहाँ पे V2। चलो एंटी क्लॉकवाइज घूम लेते हैं, तो माइनस से प्लस जाओगे तो पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा प्लस V1, प्लस से माइनस जाओगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा -V2 विच इज़ इक्वल टू 0। अगेन आपको सेम इक्वेशन मिल गई, दैट इज़ V1 इज इक्वल टू V2, और V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, V1 क्या होगा Q/C, तो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे कितना है आपका 6 माइनस Q अपॉन कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफेरेड विच इज़ इक्वल टू V2 कितना हो जाएगा 30 प्लस Q अपॉन 5, सॉरी अपॉन 6, Q/C करोगे ना तो 30 प्लस Q अपॉन 6 ये हो जाएगा 30 प्लस Q अपॉन 6। यहाँ से आपको चार्ज का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ से चार्ज का वैल्यू हमको मिल जाएगा, देखो कितना मिलेगा 6 6 जा 36 माइनस 6Q विच इज़ इक्वल टू 90 प्लस 3Q। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 36, कितना बचा 60 में से 6 गए तो 54, और ये कितना हो जाएगा नेगेटिव आएगा क्या Q का वैल्यू? हाँ सर, -12। कोई बात नहीं, माइनस कोई दिक्कत नहीं, आने दो, अपने को क्या है, नेगेटिव आए तो नेगेटिव आए। तो नेगेटिव में कितना आ रहा है 3Q -9Q आ जाएगा ना ये, ठीक है ना, तो -6Q आ जाएगा ना, सॉरी -6 आ जाएगा Q का वैल्यू, हाँ सर। है ना, सबका यही आएगा -6। देखो एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन अपन ने बिल्कुल सही किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। चलो -6 आपका आ गया, तो फाइनली देखो इस पे कितना हो जाएगा आपका चार्ज, यहाँ पे 0 हो जाएगा, नहीं 6 माइनस ऑफ -6, तो इस पे हो जाएगा 12, ठीक है, और इस पे आपका हो जाएगा -12, ठीक है। ये वाली प्लेट पे कितना हो जाएगा फाइनली, नीचे वाली प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो 30 माइनस 6 कितना होता है 24, और ये कितना हो जाएगा -24, ठीक है। तो हमें सभी प्लेट्स का चार्ज पता चल गया। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो दोनों का कॉमन पोटेंशियल आप किसी भी कैपेसिटर से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन Q/C, 12 अपॉन 3, मतलब आ जाएगा 4 वोल्ट, और आपकी मर्जी है तो आप यहाँ से भी निकाल लो, यहाँ से भी उतना ही आएगा 24 अपॉन 6, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल दोनों जगह से सेम आएगा, आप चाहो तो इस कैपेसिटर से निकाल लो, चाहो तो ये वाले कैपेसिटर से निकाल लो, दोनों जगह से आपका जो कॉमन पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम आएगा, दैट इज़ योर 4 वोल्ट, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल तो समझाओ, चार्ज का फिर से समझाओ। अच्छा -6 कैसे आए वो बताओ, है बेटा, -6 वाला नहीं समझ आएगा? नहीं, -6 प्लस। अच्छा ये वाला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। देखो इस पे चार्ज कितना है 6 माइनस Q फाइनली, तो Q का वैल्यू आपका -6 आया ना, तो 6 माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना,
6 माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ आया? सिमिलरली अगर ये वाली प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पे 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। समझ आया? यस है ना? जैसे ही हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो पोटेंशियल तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो पोटेंशियल यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है आपका, सॉरी चार्ज कितना है 24 और कैपेसिटेंस कितना है 6। तो 24/6 करोगे तो पोटेंशियल आपको मिलेगा 4 वोल्ट। सिमिलरली आप यहाँ से भी पोटेंशियल निकाल सकते हो तो आपको सेम ही पोटेंशियल मिलेगा 4 वोल्ट के बराबर। दोनों जगह से पोटेंशियल आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। यहाँ से भी आप चेक करके देख लो। यहाँ पे चार्ज कितना है 12 और 12 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ का कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड, तो 12 माइक्रोकूलम अपॉन 3 माइक्रोफेरेड यू विल अगेन गेट 4 वोल्ट्स। ठीक है? समझ आया? अच्छे से समझ आया बेटा? तो हमें सारे प्लेट्स पे चार्ज भी पता चल गया और हमें कॉमन पोटेंशियल भी पता चल गया जो अचीव हो गया। अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। देखो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है ना? इसका शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली लग जाएगा। ठीक है? इसी क्वेश्चन पे शॉर्टकट लगाते हैं। तो आप क्या करोगे, जब आपके इस तरह से दो कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे तो आप उन दोनों कैपेसिटर्स का टोटल चार्ज पहले ले लोगे। सपोज करो इसी क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। इसमें जैसे कि आपके दो कैपेसिटर्स थे, इस तरह से हमने कनेक्ट किया। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लंबा इसलिए कराया ताकि शॉर्टकट का मज़ा ले पाओ, नहीं तो बोलते सर शॉर्टकट ही बता देते, लंबे प्रोसेस को कौन देखता। ठीक है? अच्छा, इस पे चार्ज कितना लिया था अपन ने, मेरे को बता दो ज़रा। 3 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल कितना है इसका 2 वोल्ट। ठीक है? 3 माइक्रोफेरेड, इसके अक्रॉस इनिशियली पोटेंशियल कितना था, इनिशियल पोटेंशियल इसका था 2 वोल्ट। सेकेंड वाले कैपेसिटर की क्या स्थिति थी, 6 माइक्रोफेरेड और 5 वोल्ट। ठीक है? 6 माइक्रोफेरेड और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था 5 वोल्ट। अब अपन शॉर्टकट लगाने वाले। ठीक है? तो हमको पता है, एक चीज़ हमको पता है कि जो भी चार्ज यहाँ से निकलता है वो इस प्लेट में चला जाता है। तो जो भी चार्ज यहाँ से निकलता था वो ये वाली प्लेट में जाके चला जाता। ठीक है? इसका मतलब हम देखें तो चार्ज खाली ये दो प्लेट्स में रीअरेंज हो रहा है। अगर मैं ये दो प्लेट्स की बात करूँ तो ये दो प्लेट्स के बीच में आपका चार्ज का रीअरेंजमेंट हो रहा है ना? ये दो प्लेट्स में आपका चार्ज का रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है? जनरली आपका ये दो प्लेट्स में चार्ज का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ही तो हो रहा है ना? तो टोटल चार्ज आप निकाल लो सबसे पहले कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा इसमें। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बताओ। इस वाले प्लेट का टोटल चार्ज कितना होगा और इस वाले प्लेट का टोटल चार्ज कितना होगा। देखो लॉन्ग कट मेथड आपको समझ आ गया। अब मैं शॉर्टकट जो बता रहा हूँ उसका कंसेप्ट ये है कि हमें एक चीज़ तो पता है कि जो चार्ज यहाँ से निकलता है वही चार्ज यहाँ पे जाके रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्यों ना मैं इन दो प्लेट्स की खाली बात करूँ और इन दो प्लेट्स को सिमेट्री लगा के मैं इनका कॉमन पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। ठीक है? ये शॉर्टकट का फंडा। इतना सबको समझ आया बेटा? ये स्टेप सबको समझ आई? ठीक है। ये बच्चे मीटिंग में कम क्यों हो गए, कहाँ चले गए, भग गए क्या सब? अटेंडेंस लूँगा आज मैं बराबर। कहाँ भग गए बच्चे सारे? 16 ही बचे अभी। हाँ, अटेंडेंस एक अभी लेने वाला हूँ। यस, एक अटेंडेंस लूँगा तभी पता चलेगा। आज कम बच्चे आए काफ़ी। क्या नवरात्रि ज़्यादा करीब आ गई क्या है बेटा? पता ही नहीं चल रहा, बहुत कम आया। टोटल स्ट्रेंथ आपकी 21-25 के अराउंड रहती है हमेशा शाम को।
आज 16 या 17 ही बच्चे, 4-5 बच्चे कम लग रहे हैं, 5 से 6 बच्चे कम है ना। हाँ, लिस्ट तो मेरे पास पड़ी है लेकिन मार्किंग में कर लूँगा बाद में। चलो, तो हमने क्या किया, पहले वाली प्लेट का टोटल चार्ज निकालेंगे। पहली वाली प्लेट का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। ठीक है, तो इस पे आपका टोटल चार्ज कितना है बताओ, ये वाली प्लेट पे, पॉजिटिव वाली प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है। अरे टोटल चार्ज पूछ रहा हूँ, टोटल चार्ज तो निकाल सकते हो। अच्छा फाइनल पोटेंशियल बताओ, चलो फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका। इसका कैपेसिटेंस अगर C है और इसका कैपेसिटेंस भी C है, तो फाइनल पोटेंशियल इसका 2 वोल्ट है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ C इंटू वी, है ना। फाइनल चार्ज इसका हो जाएगा C इंटू वी के बराबर, विच इज C इंटू 2V। अच्छा C इंटू 2V कितना हो जाएगा ये, इसको ऐसे करो, शॉर्टकट को इस तरह से अप्लाई करो। देखो टोटल चार्ज अगर हमें पता चल गया, या लॉन्ग कट ही रहने दो फिर, शॉर्टकट में ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, वो मैं सोच रहा था। हाँ सर, है ना, लॉन्ग कट ही रहने देते हैं, ये वाला ही प्रोसेस ठीक है। फिर वो ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, किसका पोटेंशियल लोगे किसका चार्ज लोगे, वो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इससे अच्छा ऐसे ही चलो, कंजर्वेशन लगाओ, सिंपल से आंसर निकालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, यही वाला मेथड रखते हैं। इसको भूल जाओ अभी। चलो आ जाओ, एक सवाल और कर लेते हैं इस पर, ताकि हमें पता चल जाए। एक सवाल आपको करके बताना है, वही कंजर्वेशन लगा के। ठीक है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बोर्ड्स में तो शायद ही पूछे, बोर्ड में तो नहीं पूछते। 2 कैपेसिटर मैंने लगा दिए और इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेरेड। इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल है 20 वोल्ट्स। इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड और इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, जैसे हमने सर्किट को क्लोज किया, you have to find what is the common potential and what is the charge on each plate. What is the charge on each plate? ठीक है, what is the common potential and what is the charge on each plate. सब लोग लगाओगे भाई, फंडा लगाओगे ऊपर वाला ही, और बताओ जरा मेरे को कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है। इस बार आपको सॉल्व करना है ये वाला सवाल, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, इसको एक बार सॉल्व करो ज़रा। चलो स्टार्ट करो, अब सबको सॉल्व करना है बेटा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक आंसर खुद से निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये पैग क्यों लगा रहे हो बेटा, कुश पटेल को क्या हो गया? पैग लगा रहा है ये मीटिंग के अंदर। आरती सिंह बोल रही है वही ना सर, लगाने दो पैग उसको, आप क्यों बोल रहे हो? आरती सिंह सपोर्ट कर रही है। आरती सिंह लड़का है। लड़का है वो? अच्छा, तो नाम आरती सिंह है इसलिए मैं पूछ रहा था, क्या नाम है बेटा? आदित्य गोस्वामी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एक तो पता ही नहीं चलता है ना, मीटिंग में नाम अलग होते हैं और काम अलग ही होते हैं। ठीक है। मैं तो आज तक आरती सिंह लड़की समझ रहा था, अब मुझे आज पता चला अच्छा ये लड़का है, आदित्य है। मुझे अभी अभी पता लगा। चलो
जल्दी निकालो आंसर अब फटाफट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेन वालों के सेट में ऐसा क्वेश्चन आएगा एक पक्का। जेई मेन की जो तैयारी कर रहे हैं एक क्वेश्चन ऐसा टपकने वाला है कैपेसिटर से, पक्की बात है। अच्छे से कर लो इसको सॉल्व। ठीक है, सर चार्ज 84। कितना आ रहा है? चार्ज कितना आ रहा है? 84 आ रहा है, इतना ज़्यादा? देखो 6 माइक्रोफेरेड है, 20 वोल्ट है, 4 माइक्रोफेरेड है, 5 वोल्ट है। चार्ज कितना आ रहा है? पहले चार्ज का वैल्यू बताओ सही सही। क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ से सपोज करो क्यू चार्ज निकल गया, इस क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? ये वाले क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? स्मॉल क्यू का 36 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और चार्ज का वैल्यू 84 आ रहा है, बिल्कुल राइट, करेक्ट। अब पोटेंशियल कितना आ रहा है? 14 वोल्ट, बिल्कुल सही जवाब। सारे आंसर सही है, इस बार सबका आंसर सही आया। वेरी गुड बेटा, सीख गए मतलब हैं। अच्छा ये सीख गए तो मुझे बताओ हीट लॉस कितना हो जाएगा? हीट लॉस निकाल सकते हो? हीट लॉस भी निकालते, चलो मज़ा आएगा। हीट लॉस भी निकालते हैं। व्हाट इज़ द हीट लॉस इन दिस केस? एक चीज़ और ऐड कर देते, ऑल्सो कैलकुलेट द हीट लॉस इन दिस केस। हीट लॉस क्या होता है देखो, हीट लॉस क्या होता है देखो, वर्क डन बाय बैटरी, यही मैंने आपको बताया था। हीट लॉस इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब यहाँ पे बैटरी का तो कोई वर्क डन है नहीं, क्योंकि बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं, बैटरी का वर्क डन आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो हीट लॉस किसके बराबर हो जाएगा? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। हीट लॉस विल बी इक्वल टू योर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है, हीट लॉस आपका इसके बराबर आ जाएगा। तो पहले आप इनिशियल एनर्जी निकालोगे इस कैपेसिटर्स की। तो दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, दोनों की इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटेंस कितना है इसका? इसकी भी इनिशियल एनर्जी निकालोगे। ठीक है, दोनों की इनिशियल एनर्जी निकालोगे। संजो अभी आ रहा है, क्लास खत्म होने वाली और ये एंट्री ले रहा है महाराज हैं, पीपी सावानी का लड़का संजो। देखो इधर, इसकी इनिशियल एनर्जी अपने को पता है कितनी होगी। इसकी इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर। फाइनल एनर्जी भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फाइनल चार्ज भी पता चल गया। फाइनल चार्ज कितना आ रहा है इस पे, ये वाली प्लेट पे कितना चार्ज आया फाइनल, नीचे वाली प्लेट पे कितना आ रहा है फाइनल चार्ज? बीस माइक्रो कूलम ना, कितना आ रहा है?
20 माइक्रो कूलम। कितना आ रहा है इस पे चार्ज? 56 56 आ रहा है। नहीं सॉरी, फाइनल पोटेंशियल मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी। फाइनल पोटेंशियल कितना आ रहा है दोनों का? कॉमन पोटेंशियल जो है 14 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसका फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ सी तो सेम ही रहेगा ना, कैपेसिटेंस तो उतना ही है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल एनर्जी इसकी इतनी हो जाएगी। इसकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू इसका कैपेसिटेंस है 6 इंटू 14 का स्क्वायर। दोनों का पोटेंशियल फाइनल सेम हो जाएगा ना। तो दोनों की फाइनल एनर्जी को पहले सब्ट्रैक्ट करोगे किस में से? दोनों की इनिशियल एनर्जी में से, तो आपका हीट का लॉस मिल जाएगा। पहले दोनों इनिशियल एनर्जी का सम करो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो फाइनल एनर्जी। दिस विल बी योर हीट लॉस इन द कैपेसिटी। यहाँ से आपको हीट लॉस का वैल्यू पता चल जाएगा। निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है आंसर हीट लॉस का? देखे तो सबका सेम आ रहा है क्या? हीट लॉस आ रहा है 270 जूल। बिल्कुल सही जवाब, मितेश सैनी ने बिल्कुल राइट आंसर निकाला है। 270 इज़ वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। 270 जूल इज़ करेक्ट आंसर। इतना आपका एनर्जी हीट में लॉस हो जाएगा। बाकी सब भी देख लो, सबका यही आ रहा है। 270 जूल इज़ करेक्ट। यस सर। ओके, अब मेरे ख्याल से इस वैरायटी के प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर लोगे अगर एग्जाम में आ गए तो, गलती से भी। कंसेप्ट आपको पता है ना। एक ना एक सवाल जरूर टपकता है इस पे, तो मैंने आपको बता दिया। कहो तो एक और करा देता हूँ, या फिर कर लोगे अब? है बेटा, आपकी मर्जी। आप लोग बताओ, कॉन्फिडेंट हो? यस? करा दो वैसे भी। सर हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? बोल ही नहीं रहे आप लोग, पता नहीं चुप हो गए। कोई बोल ही नहीं रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। 12 मिनट ही बाकी है। अच्छा ऐसा है क्या? एक सवाल और कर लेते हैं फिर इसी पे, प्रैक्टिस कर लो इसको अच्छे से। चलो, 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अब स्पीड में आंसर आना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लोगे। अब आपका टाइम फैक्टर कम करना है। अरे यार, ये पेन क्यों नहीं ढंग से चल रही? चलो, अब स्पीडली आंसर निकालना है, क्योंकि हमें पता चल गया ना, फंडा वही है। ये टेढ़ा क्यों चल रहा है पेन? आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। मेरा पेन टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल है आपका 20 वोल्ट का। चार्ज, इसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड। इसके अक्रॉस पोटेंशियल है आपका 5 वोल्ट का, और चार्ज है आपका यहाँ पे, सॉरी, कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरेड। कैलकुलेट नंबर 1, वेरी सॉरी, पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। नंबर 2, चार्ज ऑन ईच प्लेट। एंड नंबर 3, हीट लॉस। तीनों चीज़ें निकालो फटाक से।
अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना, अपने को मेथड पता चल गया, फटाफट निकालो आंसर। पोटेंशियल कितना आ रहा है? पोटेंशियल का वैल्यू आ रहा होगा आपका 20 प्लस 15 अपॉन 25, नहीं 4v, 15/4 आ रहा होगा। प्लस 15 35/4 आ रहा है, नॉट 15/4, 35/4 आ रहा है सबका। 35/4 हाँ। पक्का? हाँ पक्का। अब देखो शॉर्टकट ये है इसमें, मैंने अभी शॉर्टकट ही लगा रहा था, इस पर वैलिड हो गया। इस पर देखो शॉर्टकट ये था, पहले इस पर चार्ज निकाल दो। तो चार्ज कितना होगा देखो, 20 इंटू 1 20 और 5 3 जा 15, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 20 प्लस 15 विच इज़ 35, और टोटल आपका चार्ज फाइनल कितना होगा, फाइनल इसका पोटेंशियल सपोज करो v है, इसका भी v है, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, v इंटू 1 v एंड v इंटू 3 v, सो 3v प्लस v विल बी 4v। तो यहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 35/4। दिस इज़ योर शॉर्टकट मेथड। समझ आया? वापिस बोलो ना। समझ आया शॉर्टकट मेथड? नहीं समझ आया, फिर से बोलता हूँ। देखो अपना आंसर सबका 35/4 आ गया, मेथड से हम सबने आंसर निकाल लिया। अब शॉर्टकट मेथड क्या है कि आपका जो चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ, देखो इस वाली प्लेट पे इनिशियल कितना चार्ज है, तो इनिशियल इसका पोटेंशियल कितना है 20, तो 20 इंटू 1 मैंने किया तो मुझे मिल गया 20 माइक्रोकूलम इस पे इनिशियल चार्ज। इस वाली प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना है, 3 इंटू 5 15, तो 15 माइक्रोकूलम इस पे इनिशियल चार्ज है। तो जितना इनिशियल चार्ज है उतना ही फाइनल चार्ज होगा। चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, जितना इस प्लेट पे इनिशियल चार्ज होगा उतना ही इस प्लेट पे फाइनल चार्ज भी होगा। तो इनिशियल चार्ज तो हमने निकाल दिया, विच इज़ 20 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 35, और फाइनल चार्ज कितना होगा देखो, फाइनल इस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल हो जाएगा v, और इस कैपेसिटेंस का भी पोटेंशियल फाइनल हो जाएगा v, है ना। तो चार्ज क्या होगा, c इंटू वी, तो कैपेसिटेंस तो सेम ही है, तो आई कैन राइट फाइनल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विल बी 3v and final charge on this capacitor will be c into v, which is v. So you can add both these charges, so you will get 4v. फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा 4v। तो जब आपका कॉमन पोटेंशियल यहाँ से निकल जाएगा 35/4, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट समझ आई तो, यही मैं पहले भी सोच रहा था लेकिन मुझे लगा शायद कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने नहीं बताई।
पर मैंने कहा बता ही देता हूँ, फिर अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके लिए वही कन्वेंशनल मेथड ठीक है। समझ आ गया? 35/4 एक स्टेप में आंसर आ गया अपना, बहुत बढ़िया। तो अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब निकालो मेरे को चार्ज का वैल्यू भी बता दो बेटा, चार्ज का वैल्यू कितना आ रहा है और हीट लॉस कितना हो रहा है वो भी निकाल लो फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट? कितना आ रहा है चार्ज फाइनली सबका? 35/4 आ रहा है। 45। ओके 45/4 कौन सी वाली प्लेट पे? पहले वाली प्लेट? पहले वाली पे 45/4 आ रहा है, और दूसरी पे कितना आ रहा है? दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज आ रहा है? हीट लॉस निकाला किसी ने? हीट लॉस का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? हाँ मितेश सैनी ने निकाला होगा। मितेश सैनी कितना आ रहा है? अरे भाई सब शांत क्यों हो गए? सन्नाटा छा गया क्या ग्रुप में? निकाल रहे हो अभी हीट लॉस? चलो निकाल लो। ऊपर करो ना। हाँ कितना आया हीट लॉस? निकला किसी का? ऊपर करूं दिखाई नहीं दे रहा। ये लो डायग्राम देख लो। केशवी राणा, कुश पटेल, वृत, एंजल, आरती सिंह, संजो, वर्षिल, भावना शर्मा, खुशी पटेल, नील पटेल, यश मोराडिया। अरे आंसर पूछ रहा हूँ, आंसर निकाल लिया क्या हीट लॉस का? अटेंडेंस ले रहा था मैं, तो आप लोगों की अटेंडेंस ले ली मैंने। 16 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। हाँ अभी निकाल रहे हैं। चलो निकाल लेना, क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ आज। आंसर मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? जिसका भी आंसर आ जाए। मितेश सैनी का आ गया देखो, 675/8। 675/8 ठीक है, चेक कर लेना इसको, सबका यही आंसर आ रहा है क्या? 675/8। हाँ चंदन भी प्रेजेंट है बेटा। चंदन का तो मुझे पता है स्टार्टिंग से प्रेजेंट। चलो वृत भी प्रेजेंट है। हाँ वृत का नाम मैंने लिया ना, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। विल मीट अगेन टुमारो। टाटा।